Hello students, this is Pramukh Singh. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about science chapter 10 के एक important topic जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने प्रकाश के बारे में, प्रकाश के दो मुख्य भाग के बारे में जिसमें परावर्तन और अपवर्तन के बारे में डिस्कस कर ही लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, परावर्तन के अन्य भाग के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही एग्जाम्स को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। तो प्लीज लास्ट एंडिंग तक बने रहिए वीडियो में, और यदि मेरे चैनल पर न्यू हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं लेक्चर में। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार के दो प्रकार। यहाँ पे हम एक तो नियमित परावर्तन, दूसरा क्या यहाँ पे लिखा हुआ है अनियमित परावर्तन के बारे में। सिंपली हमने कल हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में देख ही लिया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो यदि कोई स्टूडेंट नहीं देखा हो तो प्लीज उसे फिर से बता दे रहा हूँ कि प्रकाश का परावर्तन वाकई में क्या होगा, क्योंकि जब तक प्रकाश का परावर्तन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तब तक इसके दो टाइप्स आप लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आने वाले हैं। तो प्लीज मेरे पिछले वाले वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि उसको मैंने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया, थोड़ा सा पॉइंट वाइज लेकर। तो चलते हैं प्रकाश के परावर्तन की क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। तो सिंपल सपोज हमने क्या किया था, जैसे कोई भी वस्तु है और हम लोग किसी भी वस्तु को अगर कहीं पे टकराते हैं तो वहां पे वो वस्तु वापस आ जाती है टकरा। ठीक, एग्जांपल ले सकते हैं बॉल। ठीक है, बॉल है, दीवार में मार दी, दीवार से वो वापस आ गई। ठीक है, तो वो जो घटना हुआ वापस आ जाती है, इसी घटना को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। तो सेम यहाँ पे प्रकाश भी ऐसी कुछ घटनाएं करता है। ठीक है, कि सपोज प्रकाश की कोई किरण है और प्रकाश की किरण क्या हो रहा है, किसी वस्तु पर आपतित हो रही है या फिर किसी सतह पर क्या हो रहा है, वो आपतित हो रहा है। यहाँ पे हम लोग साइंस भाषा का इस्तेमाल करेंगे। आपतित होना सिंपल में बता दो, उस पर वो पड़ना। ठीक है, सिंपल बोला जाता है, एक मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज है आपतित होना। तो यहाँ पे हम लोग प्रकाश पड़ने की जगह पे प्रकाश आपतित होना इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोगों को नोट करना है कि साइंस के लैंग्वेज का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स इसीलिए कट हो जाते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो अपने ऑन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। बोर्ड में होता है अपने ऑन लैंग्वेज का इस्तेमाल करो, लेकिन जैसा कोई सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उस लैंग्वेज में आप लोग को आंसर देना। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि किसी पढ़ने को आपतित इस्तेमाल करेंगे। सपोज कोई प्रकाश किरण है, किसी सतह पर आपतित हो रही है और वहां से वो पीछे मुड़ जा रहा है। ठीक है, मींस वो परावर्तित हो जा रहा है। तो ये जो घटना हुई है, इसी घटना को यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि प्रकाश का क्या हुआ है, परावर्तन हुआ। ठीक है, कि जैसे किसी बॉल का परावर्तन होता है, बॉल क्या होता है, टकराकर वापस आता है, तो वैसे प्रकाश भी ऐसी घटनाएं करता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का मुख्य एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हो दर्पण। कि दर्पण में हम क्या होते हैं, सुबह शाम अपने प्रतिबिंबों को देखते हैं, अपने बड़े से एकदम शक्ल को देखने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दर्पण एक मुख्य रोल अदा करता है। ठीक है, जो परावर्तन का रोल कहलाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे परावर्तन के प्रकार की। ठीक है, जो एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्जाम में ये क्वेश्चन क्या होता है, कई बार एग्जाम में भी आता है, बट एनसीईआरटी बोर्ड में ये सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया था। पिछले गुजरात बोर्ड जो था वो बहुत ही मतलब थोड़ा सा डिटेल में टॉपिक लिया था और ये चीजें के बारे में वहाँ पे डिस्कशन हुआ था। क्यों, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एनसीईआरटी बोर्ड आ गया तो ऐसे सारे क्वेश्चंस नहीं आ सकते, आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक, एनसीईआरटी बोर्ड ऐसा देता है कि सपोज अगर 60-70% तुम्हारे टेस्ट बुक पे आता है तो 40% या 30% समझ के रखना कि वो बाहर से क्वेश्चंस बना के भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को टेक्स्ट बुक के साथ साथ कुछ ऐसे न्यूमेरिकल तरीके से कुछ ऐसे पॉइंट को लेकर चलना। ठीक है, जो एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे देखते हैं नियमित परावर्तन। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे नियमित परावर्तन बताया गया, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी चिकनी, समतल या फिर नियमित सतह पर आपतित होती है तब वहां से प्रकाश किरण उस सतह से टकराकर समांतर रूप से पीछे मुड़ जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीजें भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि सतह जो है वो चिकनी है, समतल है और नियमित। ये आप लोगों को सतह याद रखना है कि सतह कैसी होगी। तो यहाँ पे सतह आप लोगों को मालूम चल गया कि सतह कैसी होनी चाहिए, चिकनी होना चाहिए, समतल होना चाहिए और नियमित होना चाहिए। और एक चीज ये नोट डाउन कर लेना कि ये समांतर रूप से क्या हो रहा है, पीछे मुड़ जा रहा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि समांतर रूप से यदि प्रकाश की किरण पीछे की ओर मुड़ जा रहा है
मतलब सिंपल वहां पे जो परावर्तन हुआ है वो परावर्तन नियमित परावर्तन हुआ। ठीक है, अब नियमित परावर्तन का सिंपल एग्जाम में उदाहरण पूछा जाता है कि उदाहरण बताओ नियमित परावर्तन। सिंपल आप लोग को घरों में इस्तेमाल किए जाने वाला दर्पण, ठीक है, सुबह शाम देखना होता है चेहरा, ठीक है, अपने खूबसूरत चेहरे को देखते हो आप लोग, तो उसी का यहाँ पे इस्तेमाल करना है, दर्पण का यहाँ पे इस्तेमाल आप लोग को करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि नियमित परावर्तन क्या होता है वह, ठीक है, नियमित परावर्तन किस प्रकार से कार्य करता है। सेम डेफिनेशन देखा जाए तो सेम प्रकाश का परावर्तन का जो डेफिनेशन था सेम डेफिनेशन यहाँ पे नियमित परावर्तन का भी, ठीक है, बट वहां पे परावर्तन में क्या कहते थे, केवल सतह ले लिए थे, कैसी भी सतह हो, परावर्तन हो रहा है मतलब पीछे मुड़ रहा है प्रकाश किरण, मतलब प्रकाश का परावर्तन हुआ, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यदि नियमित परावर्तन की यदि डेफिनेशन देना है तो वहां पे सतह यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सतह आप लोग को याद रखना है कि सतह कैसी होगी, चिकनी होगी, समतल होगा और नियमित होगा। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। यदि कोई डाउट रहता है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब देखते हैं यहाँ पे अनियमित परिवर्तन के बारे में, लेकिन अनियमित परिवर्तन में जाने से पहले मैं यहाँ पे नियमित परिवर्तन को मैं डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है डायग्राम के जरिए आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई अगर थोड़ा बहुत डाउट रह भी गया हो तो डायग्राम के जरिए बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलते हैं डायग्राम के लिए, डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। तो जैसे यहाँ पे एक मैं सतह बना देता हूँ, सतह जो होगी वो क्या होगा, नियमित सतह रखनी है, चिकनी रखना है, या फिर बोल सकते हो समतल सतह रखना, खुरदरी नहीं होना चाहिए, याद रखना। तो सतह यहाँ पे मैंने बना लिया, एक समतल सतह मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, कि समतल सतह यहाँ पे मैंने एक बना दिया है। थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं अब से। अब इस समतल सतह पे क्या किया है, सतह का नाम मेंशन कर देना है कि समतल सतह, ठीक है, ये हमारा सतह, ठीक है। सतह बहुत डेंजरस चीज होता है, सतह अगर गड़बड़ हो गई तो सोच लेना हमारा करियर गड़बड़ हो जाएगा। तो सतह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे करियर में प्लस हमारे जीवन में। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि सपोज जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, जब प्रकाश किरण समांतर किरण, ठीक है, यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है वो समांतर रूप से आ रही है, मतलब समांतर किरणें यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो समांतर किरणें यहाँ पे लेंगे तो समांतर किरणें सपोज क्या करेंगे, दो तीन समांतर किरणें बनाएंगे भाई साहब, ये हो गई समांतर किरण। और ये समांतर किरणें क्या हो रही हैं, हमारे सूरज दादा जो है वहां से वो प्रकाश किरणें आ रही है, ठीक है। अब ये प्रकाश किरण क्या हो रहा है, यहाँ पे आपतित हो रहा है इस सतह पर, कौन सी सतह पर, समतल सतह पर हो रहा है, ठीक है। तो इस समतल सतह पर हो रहा है, अब सिंपल क्या होगा, यहाँ से अब क्या होंगे, ये चीजें पीछे मुड़ जा रही है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा पीछे मुड़ जा रही है ये सिंपल। और कैसे, समांतर रूप से पीछे मुड़ेंगे, ये भी ध्यान देना है। यदि नियमित परावर्तन आ रहा है तो टकराने के बाद, आपतित होने के बाद समांतर रूप से प्रकाश की किरणें मुड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अब समांतर रूप से किरणों को क्या कर देना है, पीछे की ओर भेज देना है ऐसे, ठीक है। डायग्राम बिल्कुल क्लियर होगा, डायग्राम तो ज्यादा हार्ड नहीं है आप लोगों को। तो ये चीजें क्या करेंगे, आप ऊपर लिख देंगे आपतित किरण, और यहाँ पे हो गया परावर्तित किरण। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा एक समांतर जैसे आया है जिस एंगल पे, उसी एंगल पर क्या हो गया है, ये पीछे मुड़ गया है। तो ऐसा कोई किरण हुआ, ऐसे कुछ परावर्तन हो रहा है, तो ऐसे परावर्तन का नाम क्या है, नियमित परावर्तन। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा डायग्राम के साथ। तो ये डायग्राम की द्वारा हम लोग कोई चीज समझते हैं तो क्या होता है, बहुत ही आसानी तरीके से क्या करते हैं, समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे अब अनियमित परिवर्तन भी चलता है कि अनियमित परिवर्तन क्या होता है, उस प्रकार से कार्य करेगा, कैसे वो अनियमित परिवर्तन बना, कि हम लोग इसे अनियमित परिवर्तन क्यों कहेंगे और अनियमित परिवर्तन क्यों पढ़ना जरूरी है, उस चीजों को लेकर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि अनियमित परिवर्तन के बारे में बताया गया है, जैसे लिखा हुआ है कि जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी खुरदरी
असमतल और अनियमित। अब यहाँ पे सतह क्या आया है, खुरदुरी आया है, असमतल आया है और अनियमित आया। सेम इसका अपोजिट है, चिकनी है तो खुरदुरी, समतल है तो असमतल, अनियमित हो तो अनियमित। ठीक है, तो ऐसी सतह पर यदि कोई प्रकाश किरण आपतित होता है तब प्रकाश किरण सतह से टकराकर समांतर रूप से पीछे नहीं मुड़ता है। नियमित परावर्तन में देखा था हमने कि वो समांतर रूप से पीछे मुड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे समांतर रूप से पीछे नहीं मुड़ेगा। ठीक है, तो जब ऐसी घटना नहीं होगी तो सिंपल वो कौन सा परावर्तन बन जाएगा, अनियमित परावर्तन होगा। आई होप स्टूडेंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अनियमित परावर्तन की डेफिनेशन किस प्रकार से कार्य किया और नियमित परावर्तन की डेफिनेशन किस प्रकार से कार्य कर रहा है। क्यों अनियमित परावर्तन पढ़ने की यहाँ पे क्यों जरूरत पड़ रही है? तो सिंपल है कि हमारे पूरे अगर अर्थ पे देखा जाए तो बहुत सारी वस्तुएं क्या है, नियमित भी है और बहुत सारी वस्तुएं क्या अनियमित रूप से भी है। अनियमित सतह मतलब सिंपल बोला जाए जैसे एक बुक, तो बुक पूरी तरह से प्लेन नहीं है, उसमें से थोड़े थोड़े जो क्या खुरदरे आकार कुछ चीजें कण उसमें है। तो ऐसी सतह वहां पे समतल हम लोग नहीं दिखती, मतलब वो चीजें चिकनी नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे वहां पे जो परावर्तन हो रहा होगा वहां पे परावर्तन वो नियमित परावर्तन नहीं हो रहा होगा। ठीक है, सिंपल बोला जाए कि अनियमित परावर्तन हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे अनियमित परावर्तन पढ़ना बहुत जरूरी है। नियमित परावर्तन तो रेयरली कुछ चीजों पे, कुछ सेवरल चीजों पे होता है, बट अनियमित परावर्तन बहुत जगहों पे होता है, इसलिए यहाँ पे अनियमित परावर्तन को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड यार ये पॉइंट पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि कोई स्किप करता तो सोच लेना है उसके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि जो एग्जाम में पूछा ही जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन तक भी पूछा जा सकता है। तो प्लीज इस लेक्चर को मिस मत करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप अनियमित परावर्तन को डायग्राम के जरिए समझते हैं, जैसे यहाँ पे नियमित परावर्तन के बारे में डायग्राम के जरिए यहाँ पे समझे हमने, तो वहां पे अनियमित परावर्तन के बारे में भी आप क्या करेंगे, डायग्राम के जरिए समझेंगे। तो चलते हैं डायग्राम पे। तो जैसे यहाँ पे सतह आप यहाँ पे कैसे बनाएंगे, सतह जो होगी वो आप खुरदरी सतह बनाएंगे। खुरदरी अब क्या करना है, ऐसा खुरदरी कुछ बोर्ड नहीं जोड़ देना है। सिंपल क्या करेंगे, ऊपर खावड़ वाली एक सतह मैंने बनाई, ऐसी सतह आप लोग को भी ऐसी सतह बनाना है, अपना पेज नहीं खाना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, चलो समांतर किरणें आ रही बहुत सारी, 3 किरणें यहाँ पे होंगी। अब ये किरणें क्या होंगी, समांतर रूप से पीछे नहीं मुड़ेंगी, ये याद रखना है। तो समांतर रूप से नहीं मुड़ेगी भाई साहब, तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है, हमें क्या करना है, किरणों को अस्त-व्यस्त रूप से पीछे क्यों मुड़ाना है, याद रखना है, समांतर रूप से नहीं मुड़ना चाहिए बस। ठीक है, तो यहाँ पे जो किरणें हैं वो समांतर रूप से नहीं गई। ठीक है, एक किरणों को अगर मैं और बनाने की यहाँ पे कोशिश करो तो सिंपल वो भी किरणें ऐसे ही बनेगी। यहाँ पे देख रहे हो आप लोग ऐसे ही, यहाँ पे सिंपल क्या होगा, ये परिवर्तन हो जाएगा। तो सिंपल ऐसे जो घटनाएं होंगी यहाँ पे, तो ऐसे घटनाओं को बोला जाता है यहाँ पे अनियमित परिवर्तन हम लोग यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो सतह होगी वो सतह को हम यहाँ पे दर्शाएंगे। सतह क्या है, असमतल है, वो भी ध्यान देना है, असमतल सतह। आई होप स्टूडेंट ये दोनों डायग्राम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, उसके साथ साथ ये दोनों पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक था हमारा प्रकाश के परावर्तन का, आज का जो लेक्चर था वो पूरा हो गया। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, जो भी लेक्चर चल रहा है तो उसका एक नया आप लोग नोट तैयार करते रहिए, और उसके साथ साथ मैं ऐसे ही कुछ ऐसे नोट्स में आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। ठीक है, कि आसानी से आप लोग क्या कर सकोगे, उसमें से आप पढ़ सकोगे। ठीक है, तो उसके लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि इस चैनल को आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि जितना शेयर करोगे तो क्या होगा, जो स्टूडेंट्स होंगे जो इस समय लॉकडाउन का आप लोग मालूम होगा, लॉकडाउन का ये पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन 4.0, तो सिंपल इस समय क्या है कि कुछ दुकानें तो खुली है लेकिन कुछ स्टडी में कुछ ऐसे कुछ जो भी चीजें हैं सोर्सेस वो नहीं खुला है। सपोज अगर आपका स्कूल हो गया, कोचिंग हो गया, तो वो ऑफलाइन क्लासेस की यदि सुविधा नहीं है तो आप लोग को ये ऑनलाइन क्लासेस के बेनिफिट आप लोग को उठाना चाहिए।
ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस क्या होगा, आप लोग को बिल्कुल डिटेल में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं हो उस पॉइंट आप लोगों को किताब में मिस हो जाएगा। सारे पॉइंट को लेकर यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन चलने वाला है। और प्लस उसके साथ साथ कुछ ऐसे इंग्लिश के भी लेक्चर यहाँ पे क्या होंगे, अपलोडेड। ठीक है, आप लोग को उस चैनल का नाम भी बता दिया जाएगा किस चैनल पे यहाँ पे इंग्लिश का लेक्चर यहाँ पे अपलोड होने वाला है। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। तो यहाँ पे आज यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। गुड लक एंड धन्यवाद।